Lord. हालेलुया। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। अक्सर सुना है वो के साथ चलने के बारे में हमने सुना है, लेकिन आज की सुबह जो मैं बात करने जा रहा हूं वो थोड़ी अलग है, वो थोड़ी भिन्न है। आज की सुबह मैं बात करने जा रहा हूं लंगड़ेपन के साथ चल, वॉकिंग विद अ लिम्प। याकूब चल रहा था और कैसे चल रहा था? लंगड़ाते हुए चल रहा था। अब हम देखेंगे आगे कि क्यों वो लंगड़ा रहा था। आप में से बहुतों ने ये अध्याय पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं आज एक साथ इसका थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे याकूब क्यों लंगड़ा रहा था, कि याकूब लंगड़ाने लग गया था। पांव फटने तक उससे बल ये करता रहा। याकूब तो बोला मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। परमेश्वर से सवाल करता है मेरा God wants you to be transparent. परमेश्वर चाहता है, इससे पहले अगर तुम चाहते हो कि आशीष हो, अगर तुम परमेश्वर से बंधन पाना चाहते हो, पहली एक चीज करने की आवश्यकता है। जो आप हो, जिस स्थिति में आप हो, वैसा आपको परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। और याकूब ने यही काम किया। जब परमेश्वर ने याकूब से पूछा मेरा नाम क्या है, याकूब शर्माया नहीं, याकूब ने छुपाने की कोशिश नहीं करी, पर याकूब ने स्पष्ट रूप से बताया कि मेरा नाम। और जब उसने ये वाली बात कही, परमेश्वर ने उसको बाद जब लिखा है कि वो लंगड़ाने लगा। परमेश्वर ये कैसी आशीष है, ये कैसी ब्लेसिंग है, ये कैसी ब्लेसिंग है। सोचिए थोड़े से याकूब के बारे में। याकूब क्या कार्य करता था, किसी को मालूम है? प्रोफेशन से याकूब क्या था? बाय प्रोफेशन याकूब फार्मर था, एग्रीकल्चर प्रोफेशन। और एक किसान के लिए, एक फार्मर के लिए जिसकी हिप बोन है या उसकी जो चलने की शक्ति है वो महत्वपूर्ण होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होती है। और याकूब के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके लिए जो उसकी हिप बोन थी, उसकी जो उसका जो पैर था, उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसी चीज थी जिसके लिए वो प्रतिदिन जिसके ऊपर निर्भर करता था। किसान निर्भर करता है अपने चलने के ऊपर, प्रतिदिन उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर दिन की उसको जरूरत है, हर दिन उसको उसका पैर चाहिए, उसके ऊपर वो आशिक है, उसके ऊपर उसका काम डिपेंड करता है, उसकी लाइफ डिपेंड करती है। और याकूब उसी एरिया में सबसे ज्यादा वीक हो चुका है। याकूब अब चल नहीं पा रहा है, उसके हिप बोन में चोट लग चुकी है, इंजरी हो चुकी है और वो लंगड़ा के चल रहा है। अभी तक याकूब हट्टा था, सब कुछ स्वस्थ था, अच्छे से चला करता था, लेकिन अब परमेश्वर से मुलाकात हो गई है, परमेश्वर उसके नाम बदल दिया है, परमेश्वर उसे ब्लेस कर दिया है और अब याकूब लंगड़ा के चल रहा है। अब वो ठीक चल नहीं पा रहा है, अब उसे चलने में लंगड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है। अब वो इस एरिया में सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है, जहां पर वो बहुत मजबूत हुआ करता था। मेरे ख्याल से हो सकता है शायद उसे अपने इस चीज के ऊपर गर्व भी रहा हो। कई बार हम लोग को बहुत चीजों के ऊपर गर्व होता है, हमारे जॉब के ऊपर, हमारा ये पेशा है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये औहदा है, हम इसके ऊपर बहुत गर्व होता है। हमें गर्व होता है कि हम जानते हैं, लोग हमें पूछते हैं, लोग हमारा नाम लेते हैं, हमें पहचानते हैं, हमें नाम से जानते हैं, हमें गर्व होता है। हम कई बार चीजों के ऊपर घमंड करते हैं। कई चीजें हो सकती है, आज आपके पास बहुत सी चीजें हो सकती है कि जिनके ऊपर आपको गर्व है, मान है। ऐसे ही याकूब भी मेरे ख्याल से, याकूब एक अच्छा किसान था, हट्टा किसान था। ये खुद अपनी किसान अपनी खेती बाड़ी किया करता था और शायद इसको इसके ऊपर गुमान भी रहा हो, घमंड भी रहा हो, लेकिन अब ये लंगड़ा के चल रहा है, अब ये चल नहीं पा रहा है। अब जिसके ऊपर ये डिपेंड करता था उस चीज में समस्या आ चुकी है। Now he is not able to walk properly, अब ये ढंग से चल नहीं पा रहा है। हालेलुया। आज तक ये अपनी काबिलियत के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये अपने शरीर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, पर अब ये चलने पर असमर्थ है, अब ये चल नहीं पा रहा है प्रॉपर्ली। अब क्या हुआ? अब इसका भरोसा है, अब इसको परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। अपने कार्य के लिए, अपनी जीविका के लिए इसको परमेश्वर के ऊपर आश्रय। समझता हूं पवित्र आत्मा को समझा रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस वक्त। ध्यान से सुनिएगा। आज की तारीख में परमेश्वर के पास कई ऐसे बच्चे हैं याकूब की तरह, जो जिनके जीवन में लंगड़ापन है, जिनके जीवन में दर्द है, जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जिनके जीवन में गम है, जिनके जीवन में पीड़ाएं हैं, जिनके जीवन में फेलियर्स हैं, जिनके जीवन में वीकनेसेस हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं परमेश्वर के आज तारीख में, और शायद आप उनमें से एक हैं। शायद आज आप जो
सुन रहे हैं, आप उन बच्चों में से एक हैं जिनके जीवन में याकूब के समान किसी में समस्याएं हैं, पीड़ा है, दर्द है। संभव है कि आपने अपने जीवन में बहुत दर्द का सामना किया है, बहुत बड़ी असफलता को देखा हो, शायद बहुत दर्द भरे परिस्थितियों का सामना आपने किया हो। जो लंगड़ापन होता है इसे आप छुपा नहीं, जो लंगड़ापन है आप उसे छुपा नहीं सकते हो, उसे छुपा नहीं सकते हो। जब आप चलोगे तो वो सबको दिखाई देगा कि आपके जीवन में लंगड़ापन है, आपके जीवन में ये कमजोरी है, ये सबको दिखाई देगी, ये छुपा नहीं पाओगे। आज हो सकता है प्रियो आपके जीवन में ऐसी कमजोरी है जिसे आप छिपाना चाह रहे हो लेकिन छिपा नहीं पा रहे हो। शायद सारी दुनिया आप देख रही है उस कमजोरी को, उस पीड़ा को, उस चुभन को, उस दर्द को लोग नोटिस कर रहे हैं। शायद लोगों को मालूम चल गया है, लोगों ने देख लिया है, लोग जान गए हैं आपकी समस्या के बारे में, आपकी कमजोरी के बारे में। शायद आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आज वही आपकी कमजोरी बन चुकी है, वही आपकी पीड़ा बन चुकी है। हो सकता है वो शायद आपका जॉब हो सकता है आपका शरीर हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आपका रुतबा हो, इसके ऊपर आपको मान था, आपको गर्व था, लेकिन आज वो गर्व नहीं रहा, लेकिन आज वो आपको एक पीड़ा बन चुकी है, आपकी समस्या बन चुकी है। लोग देख रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रहा है आपका लंगड़ापन, आपकी कमजोरी दिखाई दे रही है। लोग देख रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। आपको बताऊं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है जिनकी जिंदगियों में कमियां हैं, जिनकी जिंदगियों में समस्याएं हैं, जिन्होंने असफलताओं को देखा है, जिनके जीवन में पीड़ा है। परमेश्वर प्रेम करता है। शायद आपने बहुत बुरी तरह से चीजों को खराब किया है, आपके द्वारा चीजें खराब हुई हैं, but still I want to tell you, आज की सुबह बताना मांगता हूं, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। मालूम क्यों? क्योंकि जब ऐसे लोग सफल होते हैं, जब ऐसे लोग सफलता को देखते हैं, वो तब भी नम्र बने रहते हैं। उनके जीवन में घमंड का स्कोप नहीं रहता, वो लोग के जीवन में घमंड के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने इतनी हार को देखा होता है, इतनी शर्मिंदगी को देखा होता है, that they know कि अगर उन्होंने कुछ कर दिया है, it's not by them, उनकी अपनी काबिलियत से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। वो जानते हैं इस बात को, और इसलिए वो घमंड नहीं करते। एक व्यक्ति जिसने शर्मिंदगी को देखा है, जिसने कमजोरी को देखा है, पीड़ा को देखा है, जिसने असफलता को देखा है, जिसने हार को देखा है, वो इस बात को जानता है जब वो कुछ किसी काम में सफल होता है तो उसमें घमंड नहीं करता। ऐसे लोग जो टूटे होते हैं, बाइबल लिखा हुआ ना कि टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के निकट रहने योग्य बलिदान। ऐसे लोग के अंदर थोड़ा धैर्य ज्यादा होता है, ऐसे लोग के अंदर थोड़ा ज्यादा संयम होता है, ऐसे लोग थोड़ा और प्रयास करने की उनके अंदर कुवत होती है। ऐसे लोग थोड़े और मौका देना जानते हैं। सामान्य लोग अगर 10 बार मौके देते हैं, ऐसे लोग 15 बार भी मौके देंगे, क्योंकि उन्होंने उन सब चीजों को देखा होता है, उन्होंने इस पीड़ा को देखा होता है, उन्होंने उस शर्मिंदगी को देखा होता है, उन्होंने वो सब कुछ झेला होता है। वो इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के बिना उन्होंने ये कभी नहीं कर पाना था। जब आप आत्मिक रूप से लंगड़ा के चलते हैं, आपको परमेश्वर के ऊपर ज्यादा आश्रित होना, आपको परमेश्वर के ऊपर
ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। और ये कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी समझते हैं आप, ये कोई बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है, लेकिन ये एसेट है, एक पूंजी है, एक आपका इन्वेस्टमेंट है, फायदे का सौदा है। परमेश्वर पर आश्रित होना एक फायदे का सौदा है, ये कोई बोझ नहीं है। मैं इस वक्त पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर की बात कर रहा था, मैं बहुत से लोगों से मिला, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई पिछले दिनों में, and I have seen this, बहुत सी चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें कारोबार, काम, बिजनेस, इसके लिए फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट। आज वो उन्हीं क्षेत्रों में लड़ना रहे हैं, they are limping, लंगड़ा रहे हैं। वो चीज उनकी कमजोरी बन चुकी है, वो चीज वो एक कमजोरी बन चुकी है। पौलुस कहता है एक कांटा मुझे छुपाया गया, एक कांटा मुझे छुपाया गया है। ये इसलिए नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप दर्द से गुजरें या पीड़ा में रहें, लेकिन ये इसलिए है कि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएं, ताकि आप अपनी काबिलियत के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ज्यादा भरोसा करें। If you've lost your business, अगर आज आप अपना कारोबार खो दिया है, अगर आप फाइनेंशियल लॉस से होकर जा रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, शायद ये वो लंगड़ापन है, ये वो लंगड़ापन है जो आपका आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। ये वो आपके लिए बरकत का कारण बन जाएगा, जो आपको परमेश्वर के और करीब लेके आएगा, जो आपको परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना सिखाएगा। अगर आज आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप में हो, अगर आज आपका रिश्ता टूट चुका है, आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपको दंड दे रहा है या परमेश्वर आपको पीड़ा में रखना चाहता है, लेकिन ये इसलिए है ताकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत हो सके, ताकि आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना सीख जाओ। If you're going through stress, if you're going through problems, if you're going through pain, ये इसलिए है ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के संग और मजबूत हो जाए और आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो सको। याकूब को लंगड़ा के चलना पड़ रहा था, शायद दर्द भी था, पीड़ा भी थी, उसे शर्मिंदगी भी थी, लेकिन वो फिर भी चल रहा था। और जब वो चल रहा था, हर एक कदम में उसे परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था, परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा था। हर एक स्टेप में वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध और मजबूत होता जा रहा था, उसका संबंध परमेश्वर के संग और गहरा होता जा रहा था। प्रियो, आज की सुबह में आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आज आप लंगड़ा रहे हो अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, आपको बताना चाहता हूं, ये परिस्थितियां, ये समस्याएं सिर्फ एक अवसर है आपके लिए, जिसमें आप परमेश्वर के ऊपर और भी ज्यादा आश्रित हो जाओ, परमेश्वर के साथ आपका संबंध और गहरा हो जाए। और जब आप सफल हो जाओगे, जब आप अपने जीवन में सफलता को देखोगे, आप घमंड नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपने तो बहुत कुछ खोया है, क्योंकि आपको मालूम है आपने बहुत पीड़ा को देखा है। आपने देखा आप तो लंगड़ा के चल रहे थे, आप अपने आप नहीं कर सकते थे, ये परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम है आप किस दौर से गुजर रहे हो, बट वॉकिंग विद अ लिम्प, लंगड़ेपन के साथ चलना, यह आपको परमेश्वर के और नजदीक ला जाता है। God wants you to walk। अगर आज आपको लग रहा है कि आप लंगड़ा रहे हो, रुकिएगा नहीं, do not stop, क्योंकि परमेश्वर इस बात से पसंद नहीं होता। ये लंगड़ापन इसलिए नहीं है कि आप रुक जाओ, ये लंगड़ापन इसलिए है
ताकि आप इस लंगड़ेपन के बावजूद अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को पूरा करो और अंत में आप कह सको कि ये मेरे परमेश्वर ने किया है, ये मेरे परमेश्वर ने किया है, और इसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी दौड़ को पूरा करो। पौलुस ने कहा है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ, पौलुस वही पौलुस है जो कहता है मुझे कांटा चुभाया गया है, मुझे कांटा चुभाया गया है। जी हाँ, ये कांटा दर्द तो बहुत करता है, ये कांटा पीड़ा तो देता है, ये कांटा एक समस्या तो है, लेकिन ये कांटा आपको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने में मदद भी करता है। इस कांटे की वजह से आप नम्र भी बने रहते हो। इस कांटे की वजह से आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप भरोसा करते हो। आज जब समस्याओं से होकर जा रहे हो, आप बहुत कुछ झेल रहे हो, बहुत शर्मिंदगी का एहसास आपको होता है बहुत बार, लेकिन परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, परमेश्वर जानता है एंड गॉड हैज समथिंग फॉर यू। परमेश्वर के पास सब कुछ है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाओ, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर जाओ। याकूब को याद रखिएगा, याकूब ने बहुत संघर्ष किया, कुश्ती लड़ी, और एक चीज चाह रहा था, वो सिर्फ एक चीज चाह रहा था कि मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। तुम जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे बरकत नहीं देगा। और जब बरकत मिली, ओह ये क्या था, ये क्या था, अब मैं लंगड़ा रहा हूं। जो मेरी सामर्थ थी, the thing that I depended on, अब वो ही नहीं है, अब वो ही नहीं है। मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा? तब परमेश्वर ने कहा मैं हूं, तब प्रभु ने कहा मैं हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज। आज ही परमेश्वर जब आसमान से आपकी ओर देखता है, जब आप बहुत चिंता में होते हो, बहुत शर्मिंदगी में होते हो, डर में होते हो, घबराहट में होते हो, परमेश्वर आपकी ओर देखता है। शायद आपने अपने परिवार को अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना लिया था, शायद आपने अपने बिजनेस को अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना लिया था, शायद आप अपनी जॉब को अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना लिया था, शायद अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लिया था। आपको लगता था अगर ये नहीं होगा, अगर ये चीज नहीं रहेगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आज की सुबह let's say this, it's okay Lord, it's okay, we trust in you, we trust in you Father। हाँ प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु। अंत में आप ही पूरा करेंगे जो अच्छा कार्य आपने शुरू किया है। हाँ मेरे उद्धारकर्ता, मेरे परमेश्वर, आप ही उस कार्य को पूरा करेंगे मसीह के दिन तक। I don't know, मुझे नहीं मालूम आप किन परिस्थितियों में हैं, लेकिन आज की सुबह मैं चाहता हूं आप भी दाऊद के समान कहें उस परिस्थिति को, गोलियत तू, तेरा भरोसा तो ढाल और भाले के ऊपर है, लेकिन मैं अपने यहोवा के नाम से आता हूं। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें पतरस को बोला था, मैं भी कहता हूं तू पतरस है और मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। एंड चर्च,
आज की सुबह में बताना चाहता हूं, सेम वर्ड इज फॉर यू। ये वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है कि तुम मेरी कलीसिया हो और अधलोक के फाटक तुम पे कभी प्रबल ना होने पाएंगे, कभी प्रबल ना होने पाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह आपके वचन के लिए। हाँ प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, हमारा ईमान आपके ऊपर है खुदाबंद। प्रभु हमारा ईमान हमारी सामर्थ के ऊपर नहीं है, हमारी बुद्धि के ऊपर नहीं है, हमारी काबिलियत के ऊपर नहीं है, हमारी योग्यता के ऊपर नहीं है प्रभु, लेकिन आपके ऊपर है खुदाबंद। हाँ मेरे परमेश्वर, आप ही है जो पूरा करते हैं प्रभु। आप ही है जो प्रभु जी हमें सफल बनाते हैं प्रभु जी। आप ही है खुदाबंद जिनके द्वारा प्रभु हम आपके उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। आप ही की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, अपनी बुद्धि से नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, चतुरता, ज्ञान की चतुरता के द्वारा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी क्रूस की कथा के द्वारा प्रभु जी। ओह हालेलुया, हालेलुया। यीशु सिर्फ आपके द्वारा प्रभु जी, आपके द्वारा प्रभु, जो आपने किया है हम उसके द्वारा प्रभु जी जयवंत से बढ़कर है, जयवंत से बढ़कर है। हाँ यस लॉर्ड, वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू यू। और जब मैं निर्बल होता हूँ, मेरी निर्बलता में प्रभु तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं जब आग में से होकर जाऊंगा, वो आग मुझे जला नहीं पाएगी। वो पानी में से होकर जाऊंगा, वो जल मुझे डुबा नहीं पाएगा प्रभु, क्योंकि तू मुझे संभालता है, तू मेरे हाथ को थामे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह प्रभु जी। आपने अपना वचन हमें दिया है, आपने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। ओ प्रभु, तूने हमारे चेहरे को अपने हथेली में खोद के बना लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपका वचन बताता है एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु तू हमें कभी ना भूलेगा, तू हमें कभी ना छोड़ेगा प्रभु। और प्रभु जिस उद्देश्य से तूने हमें दुनिया में रखा है, तू ही उसे पूरा करेगा, तू ही उसे पूरा करेगा प्रभु। हमारा ये भरोसा है। आज की सुबह प्रभु मैं कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक उस व्यक्ति को खुदावन जो इस समय सुन रहा है, and if he is discouraged, अगर प्रभु आज एक भी व्यक्ति हमें सुन रहा है जो प्रभु जी निराशा में है, ओह जो लंगड़ा के कारण प्रभु जी डर रहा है, भयभीत हो गया है, चिंतित हो गया है, शर्मिंदा हो गया है खुदावंद, ओह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका अभिषेक का तेल अभी का भी उसे कुवत दे, उसके मन को नया कर दे प्रभु, because you are there। प्रभु आप हैं, आप जीवित हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने याकूब की कमजोरी को दूर किया और प्रभु जी उसको इस्राएल बनाया प्रभु जी। हाँ प्रभु तो हमारे द्वारा भी अपने कार्यों को पूरा करेगा, तो अपनी कलीसिया के द्वारा अपने कामों को पूरा करेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष है प्रभु, आपकी बरकत छाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी फॉर यू हैव ब्लेस्ड अस। प्रभु आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें अलग किया है, आपने हमें तैयार किया है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इस दुआ को हम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन।